चलिए सबसे पहले बात अपनी पहली बड़ी खबर की कर लेते हैं। सीएम नीतीश कुमार के एक फैसले से बिहार से लेकर दिल्ली तक देश की राजनीति गरमाई हुई है। इस बीच बिहार की राजनीति में एक नया दौर शुरू होने की आहट सुनाई दे रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार अब तक राजनीति से दूरी बनाए हुए थे, ये बात हम और आप सभी जानते हैं, लेकिन हाल ही के दिनों में उनकी सक्रियता ने जेडीयू के भीतर हलचल पैदा कर दी है। औपचारिक रूप से पार्टी में शामिल होने से पहले ही वे नेताओं और विधायकों से लगातार मुलाकात कर रहे हैं। शनिवार सुबह निशांत कुमार अचानक जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और सांसद संजय झा के घर पहुंचे। उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और युवा विधायकों के साथ लंबी अनौपचारिक बैठक की। सूत्रों की माने तो बहुत जल्द ही एक कार्यक्रम में जेडीयू की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण करेंगे। इस मौके पर राज्य भर में कार्यकर्ताओं और नेताओं के जुटने की संभावनाएं भी हैं और इसीलिए ये महत्वपूर्ण है इस पर चर्चा करना कि आखिरकार ये बिहार की राजनीति में इतना बदलाव जो हो रहा है, इस बदलाव का क्या असर बिहार की जनता पर, बिहार की राजनीति पर पड़ेगा। निशांत कुमार का अब जाकर के एक्टिव होना क्या दर्शाता है, बिहार की राजनीति की भूमिका कहां होगी, राजनीति में इनकी भूमिका कहां होगी, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि बिहार की राजनीति कोई आम राजनीति नहीं है, ये हम सभी जानते हैं। नीतीश कुमार जो अपने पद पर तैनात रहे थे, अपने पद को संभालते नजर आए थे और 20 सालों में काफी कुछ उन्होंने देखा, काफी कुछ बदलाव बिहार में हुए हैं और उनकी इस राजनीति से अब केंद्र में जाने के बाद की बात सुनकर बिहार में काफी ज्यादा उनके चाहने वाले, उनके वोटर्स में काफी नाराजगी भी देखने को मिली। और अब बीजेपी जब बिहार संभालेगी तो किस प्रकार से संभालेगी, चेहरा कौन होगा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि बिहार की राजनीति में बिहार की जनता को एक चेहरा देखने की आदत काफी लंबे वक्त से है और अब जब चेहरा बदलेगा, उस चेहरे के बदलाव के बाद क्या असर पड़ता नजर आएगा, ये भी अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि बिहार की राजनीति में ये एक बड़ी आहट देखने को मिल रही है। निशांत को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, ये बात बार बार कही जा रही है। नीतीश कुमार पर देखिए एक ऐसे मुख्यमंत्री वो माने जाते हैं जिनको लेकर के किसी भी तरीके से कोई भ्रष्टाचार या फिर किसी भी तरीके से कोई मामला सामने ना आना। अपने बेटे को भी अब जाकर के देखिए वो लॉन्च करते नजर आ रहे हैं। इस सब को लेकर के बिहार की जनता उन्हें काफी याद करती है और उनका जिक्र करती नजर आती है। इसीलिए बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार की भूमिका महत्वपूर्ण थी। बिहार की राजनीति को नीतीश कुमार से परे कोई समझ नहीं सकता है। नीतीश कुमार और बिहार की राजनीति को अलग नहीं समझा जा सकता है। और इस सब के बाद अब नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री को कैसे देखा जाए, ये भी बड़ी समझ की बात है। हमारे साथ इस विषय पर चर्चा के लिए डॉक्टर अरविंद जी हमारे साथ बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। डॉक्टर अरविंद, बहुत स्वागत है आपका HNN न्यूज पर। डॉक्टर अरविंद, जब बात बिहार की राजनीति को लेकर के हम करते हैं तो बहुत से चेहरे नजर आते हैं, बहुत सी बातें यहाँ पर देखने को मिलती है और नीतीश कुमार का जिक्र बार बार होता है। अब नीतीश नहीं तो निशांत, कैसे देख रहे हैं आप इन्हें? सर आप म्यूट हैं, खुद को अनम्यूट करें। चलिए निशांत जी आपके माफ कीजिए। जी अरविंद जी। जी सीमा जी, बहुत ही अच्छा वर्तमान राजनीति का जो परिवेश है आपका और उसमें आपने ये मुद्दा रखा है आज, तो मैं आपको बताना चाहूंगा और HNN के जितने भी दर्शक हैं उनको कि नीतीश कुमार जी के राज्यसभा जाने की चर्चाओं के बीच और निशांत कुमार को बिहार की राजनीति में लाना जेडीयू के लिए एक बहुत ही बड़ा पॉइंट है, क्योंकि निशांत कुमार जी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और BIT मेसा से स्नातक है और उनकी छवि एक साफ सुथरे जदयू एक शिक्षित युवा की है और निश्चित तौर पर जदयू में निशांत कुमार को आगे लाने से युवा जो हैं वो उनकी तरफ काफी आकर्षित हैं और जदयू को इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। तो अरविंद जी अगर हम माने, अरविंद जी अगर निशांत कुमार की एंट्री बिहार की पॉलिटिक्स में हो रही है और एंट्री होते ही माना जा रहा है एक बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, क्या वो ये जिम्मेदारी संभाल पाएंगे और वो बड़ी जिम्मेदारी क्या रह सकती है? बिल्कुल, जो अटकलें चल रही हैं कि निशांत कुमार जी को डिप्टी सीएम का पद मिल सकता है और ये भी आप देखिए पिछले काफी वक्त से निशांत कुमार जी पार्टी में नहीं थे, लेकिन सक्रिय रूप से वो 20 और कई सारे चुनावों में उन्होंने
कार्य किया है पीठ पीछे या सामने आकर भी, और उन्हें एक लंबा अनुभव भी है। और जिस प्रकार से वो अपने युवाओं के बीच अपनी अच्छी खासी पैठ रखते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं निशांत कुमार जी के सक्रिय रूप से राजनीति में आने से जनता दल यूनाइटेड को एकजुट करने वाली शक्ति के रूप में देख जा रहा है। बिल्कुल, और यहाँ पर देखिए, क्योंकि बिहार की राजनीति में निशांत की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। लेकिन डॉक्टर अरविंद, हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे, बिहार की राजनीति का जिक्र कर रहे हैं, सीएम चेहरे पर बात ना करें ऐसा तो हो नहीं सकता। सीएम चेहरा कौन हो सकता है? किसी नाम को लेकर के आपकी संभावनाएं? देखिए, सीएम फेस के लिए जो सबसे ज्यादा चर्चाएं हैं, जो नाम चल रहे हैं, वो सभी के सामने हैं कि राय जी हैं, सम्राट चौधरी जी हैं, विजय चौधरी जी हैं, और सभी कहीं ना कितने स्तर से लगे हुए हैं। और ये निर्णय एनडीए को लेना है, बीजेपी के सभी साथियों को लेना है कि सीएम कौन होंगे। ठीक है डॉक्टर अरविंद, आपको बहुत शुक्रिया चैनल को कीमती वक्त देने के लिए।